Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about traits of personality. ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी ट्रेट जो होती हैं वो फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। पर्सनालिटी ट्रेट क्या है? एक यूनिक फीचर होता है इंडिविजुअल का। साइकोलॉजिस्ट ने रिजॉल्व करके 5 मेजर पर्सनालिटी ट्रेट बताए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा होता है न्यूरोटिक, नेक्स्ट होता है ओपन, फिर होता है एग्रीवल, फिर होता है कंसाइज टीयर्स। ठीक है, ये ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एंड्यूरिंग features that define an individual's behavior. A personality trait is a unique feature in an individual. Psychologist resolved that there are 5 major personality traits, and every individual can be categorized into at least one of them. These 5 personality traits are extrovert, neurotic, open, agreeable, conscientious। ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद में अब हम मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। 5 मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ठीक है, तो मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स following are the 5 major personality attributes that influences OB। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहला आता है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये सेंटर है आपके कंट्रोल का, जो कोई इंडिविजुअल के कोड ऑफ कंडक्ट का। ठीक है, और पीपल ग्रुप कर सकते हैं उसको 2 कैटेगरी में। एक तो आते हैं आपके इंटरनल, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल of an individual's code of conduct. People can be grouped into 2 categories, that is internals एंड एक्सटर्नल्स। ठीक है, पीपल जो कंसीडर करते हैं अपने खुद के फेट्स का, यानी
कि अपने खुद के जो होती है ना डेस्टिनी, उसको इंटरनल और जो ये अफर्मेशन करते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो कंट्रोल हो रही है आउटसाइड सोर्सेस के साथ, आउटसाइड फोर्सेस के साथ, वो एक्सटर्नल होते हैं। और जो कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी लेने से पहले कमांड करना चाहते हैं इन्वायरमेंट पर और अपनी जॉब करते हैं खुद से और इंडिपेंडेंट एक्शन के होते हैं, वो होते हैं आपके इंटरनल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जो मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट में ये आता है आपका मैकी वेलिज्म, जो कि एक प्रैक्टिकल और इमोशनल डिस्टेंट है और इस बात पर बिलीव करता है कि जो अंत होता है वो हमेशा जस्टिफाई करता है। ठीक है, ये जो होते हैं मैकियावेलियंस, ये हमेशा चाहते हैं कि वो विन करें और बहुत ही ग्रेट परसुएडर्स होते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटी के गुणों की। ये बहुत ही ज़्यादा हाई मैच इंडिविजुअल होते हैं, हाई मैच प्रेफर करते हैं कम इंट्रैक्शन रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, तो मैकियावेलिज्म is being practical, ये प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट है। ये इमोशनली नहीं होते, इमोशनली डिस्टेंट रखते हैं और बिलीव करते हैं कि अंत हमेशा जस्टिफाई करता है। डिस्टेंट एंड बिलीविंग दैट एंड्स जस्टिफाई means. So Machiavellians are always wanting to win and are great persuaders. ये तो बात हुई, दो ट्रेट हुई। फिर आती है आपकी सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या होती है? ये आपकी एक्सटेंट होती है। सेल्फ इस्टीम डायरेक्टली रिलेटेड होती है एक्सपेक्टेशन से, सक्सेस के, और जो ऐसे जॉब पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसके रिगार्डिंग। इंडिविजुअल जो होते हैं, जो जिनकी हाई सेल्फ इस्टीम होती है, वो ये सोचते हैं कि वो सक्सीड होंगे, चैलेंजेस लेंगे, जिससे कि वो ऐसे जॉब सेलेक्ट कर रहे हैं या ऐसे जॉब लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज हो। ठीक है, तो ये सेल्फ इस्टीम डायरेक्ट रिलेटेड होती है एक्सपेक्टेशन से और सक्सेस से ऑन द जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इस्टीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द expectations of success and on the job satisfaction। जिनमें हाई स्टीम होती है वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ को सक्सेस कर लेंगे, चैलेंजिंग टास्क को एकदम से लेते हैं क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये टास्क मुझे कुछ सिखा के जाएगा। लेकिन जो पर्सन जिनमें लो सेल्फ इस्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सस्पेक्टिबल होते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये फिर आते हैं आपके सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है? एक तरीके से ये कैपेबिलिटी है रेगुलेट करने की एक पर्सन के व्यवहार की अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन, मतलब अपने आप को मॉनिटर करना। इंडिविजुअल जो होता है जिसमें हाई सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल होती हैं, वो ईजिली एडजस्ट कर जाता है अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल जितने भी सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं उसमें। ठीक है,
और जो लो सेल्फ मॉनिटरिंग के पर्सन होते हैं उनकी स्किल्स कवर नहीं कर पाती, उनको खुद को किसी भी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस से हो जाते हैं, चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते। ठीक है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ regulating one's behavior according to social situations। फिर आते हैं आपके रिस्क टेकिंग। इसमें कौन आते हैं रिस्क टेकिंग में? जो जनरली आपके मैनेजर्स हो गए। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग जो होता है वो अफेक्ट करता है बहुत सारे इंडिविजुअल जो रिस्क टेकन इंक्लिनेशन के होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है मैनेजर के द्वारा। ठीक है, सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज करें इन डिफरेंसेस को और अलाइन करें रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी विद प्रिसाइज जॉब डिमांड दैट कैन मेक सेंस। ठीक है, तो जनरली रिस्क टेकिंग जनरली मैनेजर जो होते हैं वह रेलिकेंट होते हैं और रिस्क लेने में, तो इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग इंक्लिनेशन के अफेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बल्क इंफॉर्मेशन को जो रिक्वायर्ड होती है मैनेजर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि 5 थे, जिसमें आपका लोकस ऑफ कंट्रोल और ये मैकेनिज्म, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग था। ठीक है, और ये थे आपके ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें आपके 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स थे: एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक, ओपन, अग्रीबल, कंसाइटियस। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।